कराएंगे। इसमें पहले 3 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट में a की 4 माइनस b की 4 यानी सर्वसमीका लगेगी a की 2 माइनस b की 2 वाले। कैसे लगाएंगे? अब इसको हम 2 की 2 ले सकते हैं, a की 2 माइनस b की 2 की 2। अब इसको ये बढ़ गया a की 2 b की 2 यानी एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी यहां बीच में एक बार माइनस आ गया, एक बार बीच में प्लस। अब यहां क्या है, यहां पर भी फिर सर्वसमीका बढ़ गई। इसमें तो नहीं बढ़ी लेकिन इसमें बढ़ गई। कैसे? यहां फिर माइनस आ गया, इसलिए इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस b, क्योंकि ये a की 2 है और ये b की 2 है, इसलिए एक बार माइनस और एक बार प्लस, और ये नो का नो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी एक बार फिर सर्वसमीका लग जाएगी, 2 बार लगेगी। एक बार तो यहां लगाई प्लस माइनस, और फिर ये माइनस होने के बाद फिर लगाई हमने, 2 बार लगेगी। अगला देख लो, ऐसा ही ये है। अब इसमें क्या है, p की 2 और इक्यासी को क्या लिख सकते हो आप, 9 की 2, यानी p की 2 में एक बार 9 जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, यानी p की 2 माइनस 9, p की 2 प्लस 9, यानी एक बार प्लस और एक बार। अब यहां फिर एक सर्वसमीका फिर बढ़ गई, क्योंकि ये तो क्या है p की 2 और 9 में क्या ले सकते हैं 3 की 2, ये तो हो गया हमारा p की 2, और ये 9 क्या हो गया 3 की 2 हो गया ये, और ये नो का नो। इस प्लस वाले तो कोई सर्वसमीका है नहीं, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, प्लस वाले को माइनस वाले को कर सकते हैं। यानी एक बार p में घट जाएगा 3 और एक बार p में जुड़ जाएगा 3, a की 2 b की 2, और ये नो का नो ही चलेगा, क्योंकि इसमें कोई सर्वसमीका नहीं है, इसलिए लास्ट तक ये नो का नो रहेगा। ये आ जाएगा आंसर हमारा। उसके बाद अगला पार्ट है, इसमें 2 साथ में दे दिए, तो इसमें क्या है, x की 4 को क्या लिखेंगे 2 की 2, और ये भी 2 की 2, बड़ी ब्रैकेट ले सकते हो, y प्लस z 2 की और फिर ऊपर 2। अब यहां एक बार माइनस लेना, हमने एक बार प्लस, माइनस लेंगे यानी a की 2 माइनस, अगर b की 2 लेंगे यानी y प्लस z की 2, या माइनस ले लिया, प्लस लेंगे यानी x की 2, यहां क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस y प्लस z की 2 की, ये हो जाएगा y प्लस z की 2, यानी एक बार यहां माइनस आ गया और एक बार यहां प्लस आ गया। अब यहां फिर देखो, ये a की 2 हो गया, ये b की 2, फिर सर्वसमीका लगेगी, तो सभी जो पार्ट है उनमें 2 बार लगेगी। अब इसमें 2 बार कैसे, यानी ये तो x की 2 हो गया और ये इसकी 2, एक बार x में से ये घट जाएगा, यानी घट गया y प्लस z, और एक बार x में जुड़ जाएगा, x में जुड़ जाएगा, एक बार यहां प्लस ले लो, y प्लस z एक बार जुड़ गया। इसमें कोई सर्वसमीका नहीं लग रही, इसलिए इसको आप वैसे को वैसा छोड़ सकते हो, x की 2 प्लस y प्लस z की 2, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहां चेंज होगा बस। यहां क्या हो गया आप चेंज, यहां माइनस लोगे तो निशान बदल जाएंगे, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे तो ठीक है, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। उसके बाद ये इसमें क्या हो गया, प्लस का है, कोई निशान नहीं चेंज होगा, x प्लस वाई प्लस z, ये वैसे तो वैसा चल रहा है लास्ट तक, x की 2 प्लस y प्लस z उसकी 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन का 4th पार्ट है, यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है 4 वाली पावर है, इसलिए 2 बार सर्वसमीका लगेगी। पहले स्टार्टिंग में कैसे, इसकी 2 की 2 कर लो, x की 2 की 2, इसकी भी 2 की 2 करेंगे, x माइनस z बड़ी ब्रैकेट ले लो, क्योंकि 2 ब्रैकेट आएंगी, 2 बार करना है,
ये और फिर इसके नाम की फिर 2। अब यहां एक बार माइनस और एक बार प्लस, यानी x की 2 एक बार माइनस ले लेंगे यहां, x माइनस z उसकी 2, यह माइनस हो गया। अब दूसरी में प्लस, यानी x की 2 बीच में प्लस आ गया, यहां प्लस, ये प्लस, ये लो कानू, x माइनस z उसकी 2, यानी एक बार यहां माइनस यहां प्लस। अब इसको खोलेंगे यहां फिर आगे सर्वसमीका, ये फिर ये x की 2 हो गया, a की 2 b की 2 फिर बढ़ गया, एक बार फिर सर्वसमीका लगा दो, यानी x की 2 यहां एक बार माइनस, यानी x तो x हो रह गया, 2 है a माइनस ये ब्रैकेट a माइनस b, यानी x माइनस z। दूसरी में यहां प्लस ले लो, अब x प्लस, यहां एक बार तो माइनस आ गया, अब प्लस लेंगे यहां, ये दोनों कानू x माइनस z। तो यहां एक बार माइनस, यहां एक बार प्लस, ये पीछे वाला है, इसको वैसे तो वैसे रख दिया हमने, इसको कैसे, x की 2 प्लस, यहां इसको हल भी कर सकते हो, यानी a की 2 b की 2 दो एक भी लगा सकते हो, ऐसे a की 2 b की 2 क्या हो जाएगा, z की 2, अब माइनस 2ab हो जाएगा, यहां माइनस है, माइनस 2ab, यानी 2xz, ये हो गया और ब्रैकेट बंद। अब यहां बात क्या देखने हो गया है, ये x की 2 और x की 2 जुड़ जाएगा, 2x की 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब ये खोलेंगे ब्रैकेट, ये किसका हो गया माइनस का x, ये किसका हो गया प्लस का z, यानी निशान बदल गए, क्योंकि बार माइनस था इसलिए निशान बदल गए। इसमें x प्लस x, ये निशान नहीं बदलेंगे दोनों, क्योंकि बार प्लस है इसलिए निशान नहीं बदलेंगे। इसमें क्या हो गया, x और x 2x की 2 प्लस z की 2, 2xz, ये आ गया। अब इसमें x से x कैंसिल, एकला z बच गया, तो इसमें पहले क्या बच गया z, और इसमें x और x 2x, और साथ में क्या है z, और ये लो कानून 2x की 2 z की 2 2xz, ये हो जाएगा। पांचवा पार्ट है, इसको a की 4 को क्या ले सकते हो, a की 2 की 2, ये b की 4 को क्या ले सकते हो, b की 2 की, ये हो गया a की 2 b की 2 माइनस 2, a की जगह क्या है a की 2 और b की जगह क्या है b की 2, यानी a की 2 b की 2 2 एक ये है, इसको उल्टा बांध दो, ऐसे a की 2 बीच में क्या है माइनस, a की 2 माइनस b की 2, उसकी क्या ले सकते हैं हम 2, यानी इसको सूत्र को हम ऐसे बांध सकते हैं, कैसे, ये हो गया a की 2 की 2 यानी a की 4, b की 2 की 2 b की 4, और ये 2 a की 2 b की 2 हो गया। अब इसको 2 बार ले सकते हो आप, क्योंकि 2 बार कैसे, यानी a की 2 माइनस b की 2, ठीक है, यानी ये क्या है, एक बार इसको क्या ले सकते हो आप, ये तो खुद a की 2 हो गया, ये b की 2, यानी एक बार इसको क्या ले सकते हो माइनस का, एक बार क्या ले सकते हो प्लस का, और ये ऊपर वाला 2 तो दो का रहेगा, ठीक है, यानी a की 2 b की 2 बन गया ना, एक बार इसको माइनस का और एक बार इसको प्लस का। आज हमारा पांचवा पार्ट है, पांचवा सवाल है, उसका फर्स्ट पार्ट है 5वें सवाल का, ये गुणनखंड करना हमें, गुणनखंड कीजिए। अब कैसे करेंगे गुणनखंड, p की 2 प्लस 6 p प्लस 1, हमें पता है इसमें कोई भी सर्वसमीका काम नहीं कर रही, नहीं प्लस b की 2 कर रही, नहीं माइनस b की 2 कर रही, नहीं की 2 पर माइनस b की 2 कर रही, कोई भी नहीं कर रही। तो ऐसे सवालों में ये जैसे पहले 2 हो फिर p वाला फिर बिना p वाला, या x में हो x की 2 हो x वाला फिर बिना, तो इनको गुणनखंड कैसे बनाएंगे, इस और इसकी गुणा की जाती है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, जहां कुछ नहीं है यहाँ 1 है, 8 एकम 8, यानी गुणा तो हमें कितनी चाहिए 8, और जोड़ कितना चाहिए, जोड़
बीच वाला यानी 6 ऐसा टुकड़ा बनाओ जिसकी गुणा 8 हो जाए और जोड़ 6 हो जाए, यानी गुणा वाले के फैक्टर कर लो। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी एक तो 4 का टुकड़ा और एक 2 का, क्योंकि 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो गया, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, तो टुकड़ा क्या होगा 4 और 2। अब ये तो हमारा रफ कार्य था। अब इसमें क्या करेंगे, पहले अक्षर में लू का लू, इसकी तरह इसके 2 टुकड़े बनाए हमने, क्या, एक तो 4p और एक 2p, यानी इसके 2 भाग कर दिए और पीछे वाले में कोई चेंज नहीं, यानी हमें इसका टुकड़ा ढूंढना था, वो हमने मिल गया। ठीक है, अब जैसे पिछले एक्सरसाइज की थी, पहले 2 में से एक निकालो कॉमन, यानी p बार निकला, p बार निकला। अब p बार निकाल देंगे, अंदर क्या बच गया, p प्लस, और यहां p बार आ चुका 4। अब पीछे वाले में इन दोनों में देखो क्या बार निकाल सकते हैं हम, इन दोनों में भी 2 बार आ सकता है, क्या बच गया p और 2 चौके 8 यानी 4, ये एक सा आना चाहिए यहां, यानी एक तो आ गया p प्लस 4 और एक ये और ये, यानी p प्लस 2, ये आगे फैक्टर हमारे, ये 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड आ गए। अगला भाग देख लो, इसमें गुणा कितनी चाहिए, कहा 1 है, 21 से कम 21, यानी गुणा कितनी चाहिए हमें, 21 गुणा चाहिए। जोड़ कितना चाहिए, जोड़ बीच वाला, जोड़ चाहिए हमें -10, जोड़ -10 चाहिए, गुणा 21, ऐसा टुकड़ा बनाओ। तो गुणा वाले का टुकड़ा बनाना हमें 21 के फैक्टर बनाओ, 3 सत्ते 21, 7 एकम, ये तो पद आएगा 7 और 3, यानी 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10, और 7 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 21। तो पहला नुकानो, अब इसके टुकड़े बनाए हमने 7p और 3p। अब ये देखना हमें कौन सा माइनस का कौन सा प्लस का, 7 और 3 दोनों माइनस के होंगे तब जाके -10 बनेगा, हमें पता है दोनों माइनस के होंगे। अगर एक को हम प्लस कर लेते हैं, एक को माइनस कर लेते हैं तो फिर 10 बढ़ेगा, इसलिए दोनों ही किसके होने चाहिए माइनस के, 7 भी माइनस का और 3 भी माइनस का, तभी जोड़ के 10 बढ़ेगा। और साथ में क्या है 21, अब दोनों से कॉमन ले लो, ये क्यों है सारा, हाँ भाई क्यों है साथ में, इसमें भी क्यों है और यहां पर भी, क्योंकि सारा क्यों है ना, तो पी तो है नहीं। अब पहले 2 में से कॉमन लो, क्यू में से, क्यू की 2 और इसमें क्यू दोनों में है, क्यू बार आ गया, एक क्यू -7 बच गया, इन दोनों में से कॉमन लो, 3 कॉमन आ गया, यहां क्या बच गया क्यू। अब यहां माइनस बार ले रखे इसलिए माइनस आएगा बीच में, 3 सत्ते 21, 7, ये दोनों एक से आगे, एक तो क्यू -7 और एक क्यू -3, ये आ गया आंसर हमारा। अब अगला सवाल देखिए, इसमें गुणा कितनी चाहिए 16 और जोड़ कितना 6, तो 16 के टुकड़े बनाओ, 2 तय 2 अट्ठे 16, 2 तय 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब इसमें टुकड़े बनाए, टुकड़े तो कई बन सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 भी बन सकता है, लेकिन 4 4 का जोड़ 6 तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा टुकड़ा बनाना है जिसका जोड़ 6 आ जाएगा। अब इसमें से यहां क्या है, ये देखो माइनस का है, माइनस का है तो एक टुकड़ा माइनस का बनाना पड़ेगा और एक प्लस का। अब इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो माइनस के, 8 प्लस के और 2 माइनस के, क्योंकि 8 प्लस के और 2 माइनस के, कैसे 8 में से 2 गया 6 और 8 दूनी माइनस के 16, तो माइनस की 16 पे गुणा चाहिए थी, 6 जोड़ चाहिए था, यानी p की 2 तो नू की नू। अब इसके 2 टुकड़े बढ़ गए, प्लस का 8p और माइनस का 2p। अब तुम्हारे मन में उठ रहा होगा कि ये प्लस का क्यों बना है, ये प्लस का बना देते तो ये प्लस का बना देंगे तो माइनस के 8 बनाओ तो माइनस के 6 बचेंगे, अच्छी आपने प्लस के 6, तो प्लस के 6 जब बनेंगे जब बड़ा जोड़ा प्लस का होगा,
जब ये बचेंगे, तो इसलिए 8 किसका लिया हमने, प्लस का। अब पहले दो में से कॉमन ले लो, p आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, p प्लस या 8 बच गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ क्या बच गया, अब मैंने कहा था बार माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, 2 8 16, ये एक से आ गए p प्लस 8 और दूसरे में p माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार ये फैक्टर यानी गुणनखंड हो जाएंगे।